सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। संतों की अगम संकेतनात्मक वाणी को समझ पाना मन बुद्धि वाणी से परे है। वे त्रिकालदर्शी भविष्य की घटनाओं को उजागर करते हैं जिसमें सेवकों का कल्याण निहित होता है। वे परमार्थ में तत्पर पग पग पर चिताते हैं, विषम परिस्थितियों से उबारने तथा सर्वदा सुरक्षित रखने का पद दर्शाते हैं। जो सेवक जन श्री वचनों के रहस्य को समझकर उन पर आचरण करते हैं, विघ्न बाधाएं उनसे कोसों दूर रहती हैं। जरा सी असावधानी से कटायु में पड़कर सुमरण ध्यान करते हुए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी को स्मरण करते हैं तो भक्त वत्सल श्री गुरु महाराज जी अंग संग सेवकों की संभार करते हैं। ऐसे समय में सेवक जन श्री वचनों को स्मरण कर यही कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के उपकारों से कभी उत्कीर्ण नहीं हो सकते। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। माघी का त्योहार मनाने के पश्चात आपने कलकत्ता जाने का कार्यक्रम बनाया। श्री प्रयाग धाम से कुछ एक महात्मा भक्तों को वहाँ जाने की श्री आज्ञा प्रदान करते हुए सफ़र में बरतने वाली सावधानियाँ जो कि एक चार्ट पर लिखी हुई थी, उन्हें 3-4 बार ध्यान पूर्वक पढ़ने को कहा। दोबारा स्वयं भी श्री वचन फरमाए, सफ़र सतर्कता और सावधानी से करें। सफ़र के सभी नियमों की पालना अवश्य करें। रात्रि समय खौफ खतरे वाले मार्ग पर सफ़र ना करें। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, सफ़र के सभी नियमों की पालना अवश्य करें। रात्रि समय खौफ खतरे वाले मार्ग पर सफ़र ना करें। गाड़ी की स्पीड नियंत्रित रखें और पीछे आ रहे वाहनों को साइड अवश्य दें। इन सारे आवश्यक नियमों से अवगत करवाकर आपने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और श्री आज्ञा में दृढ़ रहने का आदेश दिया। अब अगले दिन प्रातः श्री प्रयाग धाम से 14 महात्मा भक्त एक पिकअप में कलकत्ता के लिए रवाना हुए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के गुणनावाद गाते हुए तथा भजन सुमरण करते हुए प्रथम दिन रात्रि समय नागपुर में पहुंचकर आश्रम पर विश्राम किया। बार बार सबके मन में श्री गुरु महाराज जी के वचन स्मरण हो आते और परस्पर यही कहते कि न जाने क्यों इस बार विशेष रूप से सावधान एवं सतर्क रहने की श्री आज्ञा हुई है। अब दूसरे दिन सुबह समय यात्रा प्रारंभ की। सारा दिन यथासंभव भोजन आदि कर यात्रा करते रहे। अब शाम को उड़ीसा में पहुँचे। यहाँ पर इन्होंने यही सोचा कि यदि रात भर यात्रा करते रहेंगे तो अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंचकर आगे की तैयारियां उचित ढंग से कर सकेंगे। ख्यालों में मनमति का प्रवेश होना था कि श्री आज्ञा भी स्मृत हो गई। आगे पीछे कुछ ना सोचा और रात्रि हो जाने पर भी यात्रा जारी रखी। अब रात्रि के 10:11 पर इन्हें एहसास हुआ कि इस सड़क पर ना तो कोई गाड़ी आ रही है और ना ही कोई गाड़ी जा रही है। एकाएक उन्हें ख्याल आया कि वह खतरनाक स्थान पर आ पहुँचे। अब रात्रि के समय इस राष्ट्रीय मार्ग पर अकेले वाहन का जाना सुरक्षित नहीं था। सुरक्षा की दृष्टि से 20-25 वाहन इकट्ठे ही इस मार्ग से गुजरते हैं। यहाँ कुछ क्षेत्र में कुछ आतंकवादी अपना जाल में फंसाकर यात्री वाहनों को लूटते हैं। इस हेतु वह सड़क पर जहाँ से वाहन गुजरना होता है वहाँ पर नीचे के साइड कुछ कीले बिछाकर उन्हें पत्तों से ढक देते हैं, जिससे वहाँ से निकलते हुए वाहनों के टायरों में कीलें धंसने से वे पंचर होकर आगे न बढ़ सकें। और ऐसे सुनसान क्षेत्र में रात्रि के समय आसपास से कोई सहायता भी नहीं मिल सकती। अब जो महात्मा जन के पास जो पिकअप थी जो इस स्थान पर पहुंच गई, उसके लिए यहाँ से आगे जाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प ना था। अब श्री गुरु महाराज जी का नाम स्मरण करते हुए महात्मा जी ड्राइवर हाईवे के एक और बनी कच्ची जो सड़क थी जिसमें स्थान स्थान पर ऊंचे और नीचे खड्डे थे, वहाँ पर गाड़ी चलाने लगे। अब लुटेरों ने यह भाप लिया कि ये वाहन इस कूटनीति को समझकर दूसरे मार्ग से सुरक्षित पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने अपना दूसरा बार ड्राइवर पर निशाना साधते हुए गुलेल से पत्थर मारा ताकि उसे चोट लगने पर गाड़ी वहीं रुक जाए, लेकिन निशाना चूक जाने से पत्थर पीछे शीशे को जा लगा और शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। पीछे बैठे एक दो भक्त को मामूली सी चोट आई, परंतु ड्राइवर को कोई आंच नहीं आई और गाड़ी पूर्वतः काफ़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और आगे जाकर पेट्रोल पंप पर रुक गई। ये स्थान भी खतरे से खाली ना था, क्योंकि पेट्रोल पंप के मालिक ने स्पष्ट कह दिया था कि यहाँ ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर रुकना सुरक्षित नहीं है। सभी मन ही मन वचन करने लगे और अपने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में सुरती जोड़कर उनसे सहायता पाने के लिए विनय करने लगे। अचानक क्या देखते हैं कि उस सड़क पर 20-25 जो ट्रक इकट्ठे आ गए। इन्होंने सीधे ही पिकअप को उन ट्रकों के बीच में लगा लिया और आगे बढ़ने लगे। लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक ढाबा आया। यहाँ पर आकर लुटेरों की सीमा भी समाप्त हो गई। अब ट्रक तो एक एक करके सब आगे निकलते चले गए, परंतु इन्होंने पिकअप उसी ढाबे पर रोक दी। उन्होंने सबने चैन की सांस ली। जब ये सब नीचे उतरे, वहाँ का मालिक आश्चर्य से चकित हो कहने लगा कि आप सब यहाँ पर सुरक्षित कैसे पहुँच गए? ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप पूर्ण महापुरुषों के सेवक हैं। ये उन्हीं की आप पर कोई विशेष कृपा हुई है जो आप सब सुरक्षित हैं, वरना आज तक इस मार्ग से कोई भी रात्रि में यात्रा करते हुए जीवित नहीं पहुंचा। सबने यहाँ पर हाथ मुँह धोकर चाय पी और श्री गुरु महाराज जी की असीम की कृपा का गुणगान करते हुए प्रातः समय पुनः यात्रा आरंभ की। कलकत्ता की सीमा पर पहुंचते ही विदित हुआ कि यहाँ के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। कहीं पर अनुमति लेकर और कहीं पर अवरुद्ध मार्ग को बड़ी कठिनता से पार करते हुए सब कुंकरगाछी सत्यधाम आश्रम पर पहुँचे। यहाँ से फिर हावड़ा प्रीतिधाम आश्रम की ओर प्रस्थान किया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का 2-3 दिन पश्चात कलकत्ता में शुभ आगमन बड़ी धूमधाम से हुआ। पिकअप में आए हुए गुरमुखों ने निजी सेवादारों को सफ़र में घटित भयानक परिस्थिति का सारा विवरण सुनाया, जिससे सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उस रात्रि में श्री प्रयाग धाम में जो लीला हुई उसका बखान करते हुए कहा कि एक भक्त श्री दर्शनों के समय एक टोकरे में कुछ नारियल रखकर ले आया। अभी सत्संग आरंभ भी ना हुआ था कि श्री गुरु महाराज जी ने उस टोकरे में से एक एक करके लगातार 14-15 नारियल उठाए और उन्हें सामने ज़मीन पर फोड़ते गए। ये वही समय था जब लुटेरे पिकअप पर वार कर रहे थे। कंकरों के स्थान पर आपने नारियल फोड़ने की लीला रचाकर सेवकों को सुरक्षित कर दिया। श्री गुरु महाराज जी की अपरंपार लीला को कोई कैसे जान सकता है। इधर सभी सेवकों ने अपनी भूल चूक के लिए श्री चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा मांगी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की अनंत एवं असीमित की कृपा ही हर पल सेवकों को संरक्षण करती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।